इस वीडियो में हम कूलम लॉ के बारे में बात करेंगे। तो जो कूलम लॉ है, तो ये लॉ जो है कूलम ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे कूलम, तो उन्होंने ये लॉ दिया था। और ये कूलम लॉ है, ये दो चार्जेज के बीच में या फिर बोलेंगे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है। यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज Q2 है। और मान लेते हैं Q1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव ले सकते हो आप, Q1 को पॉजिटिव लो, Q2 को नेगेटिव, कुछ भी ले। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर चार्जेज हैं और उनके बीच का सेपरेशन जो है, ये मान लीजिए ऐसे एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ, ये R है। और ये जो पार्टिकल हमने लिए हैं, ठीक है, पार्टिकल जो लिए यहाँ पर क्या लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, इनको एक पॉइंट की तरह माना है। पॉइंट की तरह इनको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इनके खुद का जो साइज़ है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हमने इन पार्टिकल को जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इनको हम ट्रीट कर रहे हैं, एक पॉइंट की तरह। ठीक है, तो देखिए इन दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स होगा, कूलम ने क्या बताया था कि जो फोर्स होगा इन दो चार्जेज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेज के प्रोडक्ट के, और वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के। ठीक है, ये कूलम ने बताया था। इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करके अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो ये डायरेक्टली का साइन आया है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो F क्या हो जाएगा, F विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। Q1 और Q2 ये तो दो पार्टिकल है लिए, इन पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज है Q1 और Q2। R जो है उन पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो ये हमने फोर्स यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, K जो होगा, K क्या होता है, = 1/4 πε0। वैल्यू क्या होती है इसकी, 9 × 10⁻⁹ और यहाँ से आएगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, E0 क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किस मीडियम की है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस की है या फिर बोलेंगे वैक्यूम की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड की है। तो अब देखो जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर तो हमने जो है इसको एक स्केलर फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि मान लीजिए जैसे हम क्या करते हैं कि दो इसी तरह से पार्टिकल लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल ये है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है, और ये इसका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हो गया R1। ठीक है, जो ओरिजिन से जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं टू दी पोजीशन ऑफ द पॉइंट, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है, उसका पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, इसको मैं R2 लिखता हूँ। और इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसको मैं लिखता हूँ R12। ठीक है, R1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ तो R12 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ, इधर आऊँगा तो R21 लिखूँगा इसको। ठीक है, आप देखो दो चार्जेज हो गए, तो ये चार्ज क्या करेंगे कि दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अभी हम मान लेते हैं कि Q1 और Q2 हमने दोनों पॉजिटिव लिए हैं। अगर पॉजिटिव लिए हैं तो क्या होगा, देखो ये Q1 क्या है, इस Q2 के ऊपर फोर्स लगा, मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है, इस तरह से डॉटेड लाइन से मैं इसको दिखा रहा हूँ। और जो फोर्स देखो, ये फोर्स जो है सेकेंड पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Q1 के ऊपर ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, वो मान लीजिए इधर लगेगा, और उसको मैं क्या लिखूँगा, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और एक उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन। ठीक है, एरो का साइन, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम F12 और F21 को फाइंड करेंगे। तो देखिए F21 और F12 क्या होंगे, देखो F21 क्या होगा, F21 इट विल बी 1/4 πε0 Q1 Q2। कूलम लॉ से हमें पता है, उनके बीच का सेपरेशन देखो क्या है, यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन R12 है। ठीक है,
R12, ठीक है, इसका मोड लेंगे उसका स्क्वायर, या फिर आप सिंपली R12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि उनके बीच के जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर किया। और अभी ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन देखो F21 की किधर है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर नेमिंग करता हूँ, इसकी ये A है और ये B है, ठीक है, A और B पॉइंट है, तो A से B है, F21 की जो डायरेक्शन है वो A से B है, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे उसको R12 की डायरेक्शन भी तो A से B है, तो इसको लिखूँगा R12 और ऊपर इसके ऊपर यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी कि R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा हमें। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। अभी देखो यहाँ पर R12 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और R12 को लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 इसका मोड, और इस पूरे का स्क्वायर होगा इनटू ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, R2 माइनस R1, ठीक है, यानी कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपको पता है जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए जैसे ए कोई यूनिट वेक्टर, तो इसको कैसे लिखता हूँ, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से लिखते हैं, तो इसको भी हमने ऐसे लिखा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इसका मोड, और इसकी जो है पावर होगी 3, ठीक है, 1 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और ऊपर जो है वो है R2 माइनस R1, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने F21 फाइंड किया है, F21, ठीक है। तो इसकी जो F21 जो है, इसकी डायरेक्शन देखो, F21 की डायरेक्शन क्या है, R12, ठीक है। इसी तरह से F12 जो होगा, F12 के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये तो उसका जो है सेम ही होगा, यानी कि यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर आप चाहे तो वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो R21, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, लिख सकते हो। देखो जैसे लिखता हूँ यहाँ पर F12 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा R, ये देखो ये वाली डायरेक्शन R12 है, तो इधर वाली डायरेक्शन R21 होगी, ठीक है, R21, ठीक है। आप चाहे तो R12 लिखो क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना हमें यहाँ पर उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी R21 कैप, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। यानी कि देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो इनमें सेम ही है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का मैटर है। इसकी डायरेक्शन R12 है, इसकी डायरेक्शन R21 है, और जो डायरेक्शन जो है R12 जो है वो क्या है, माइनस R21, ठीक है, इस तरह से। यानी कि क्या हो गया कि F12 जो है वो है माइनस F21, इस तरह से F12 जो है माइनस F21, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है। यानी कि जैसे हम न्यूटन लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ, ये यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ को यहाँ पर जो है फॉलो कर रही हैं, यानी कि वही लॉ है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, F12 इक्वल टू F21, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी डायरेक्शन R12 की तरफ है, इसकी डायरेक्शन R21 की तरफ है, ठीक है। और R12 और R21 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नेगेटिव साइन लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो यानी कि F21 जो हो गया वो क्या हो गया, माइनस का F21, F12 इक्वल टू माइनस का F21, ठीक है। तो ये आपका कूलम लॉ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।